हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल टू लव ऑफ रियलिटी। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है और मैं मीतू स्टोरी लिसनर लेके आ गई हूँ ऐश्वर्या एंड अनाया की लव स्टोरी। हमने प्रीवियस पार्ट में तो देखा ही था। अनु अनु सौम्या से यस के लिए पूछती है, आपके डैड इतने ओपन माइंड हैं, इतने अच्छे हैं, तुम भी इतनी अच्छी हो, तो तुम्हारी ये स्थिति ऐसी क्यों है, ये इतना ईगो इनके अंदर क्यों है, ये इतने नैरो माइंड क्यों है। तो सौम्या शायद दीदी के लिए अपनी बताती है, वो पहले ऐसी नहीं थी। जब से उनकी मम्मा बड़ी मम्मा ख़त्म हुई है तब से वो ऐसी हो गई है, नैरो माइंड हो गई हैं, उन्हें गुस्सा आता है। तभी सौम्या के फ़ोन पे उसके पापा की कॉल आती है। वो बताते हैं सोम यस कहीं गुस्से में चली गई है बेटा और वो मुझे मिल नहीं रही है। तभी सौम्या यस अनु से प्रॉमिस लेती है कि आप मेरी दीदी को ढूंढ के लाएंगी। तो अनु को ना चाहते हुए भी वो उसे प्रॉमिस कर देती है। अब चूँकि अनु यस के बारे में बहुत सारी बारे में जान के, उसके बचपन से जान के उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर सा होने होता है। कहीं ना कहीं इसको पसंद करने लगी होती है। यस बहुत ही गुस्से में हर टाइम करते हुए एक पब के बाहर आती है और वहाँ आकर वो अपनी रौनक को फ़ोन करती है और उससे मिलने को कहती है, जिसे रौनक मना कर देता है। कहता है मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ। लेकिन यस नहीं मानती है। उसे कहती है मुझे मिलना है और अभी मिलना है, यहाँ आओ, मैं मिलने आई हूँ। और वो बताती है मैं इस पब में हूँ। लेकिन रौनक उस पब का नाम सुनता है और वो यस की कॉल को इग्नोर मार देता है। तभी यस उसी पब में अंदर जाती है और वहाँ बैठी होती है और सौम्या ने जो किया होता है वही बैठे बैठे सोच रही होती है। और तभी बेटा ड्रिंक लेके आता है तो वो ड्रिंक कर रही होती है और वहाँ पास में ही सोफ़ा पड़ा होता है। वहाँ एक कपल को देखती है। यस वहाँ सोफ़े पर कपल को देखती है। वो एक वहाँ पे लड़का होता है, लड़की उस लड़के को किस कर रही होती है उसकी गोद में बैठ के। तो यस उसे देखकर कह रही होती है, ये देखो एक ये है और ये पता नहीं रौनक कहाँ है। तभी वो लड़की उठती है और फिर लड़की को उठती है और उस लड़के का हाथ पकड़ के उसे अंदर के लिए ले जाने लगती है, अंदर रूम की तरफ ले जाने लगती है। जब वो लड़की उस लड़के के ऊपर से हटती है तो उसे देखकर यस एकदम चौंक सी जाती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है वो लड़का कोई और नहीं रौनक ही होता है। तो तभी यस लड़खड़ाते हुए कदमों से उसके पीछे पीछे जाने लगती है। वो वहाँ देखती है कि रौनक उसी लड़की के ऊपर होता है और वो उसके क्लॉथ निकले हुए होते हैं, अपर क्लॉथ निकले होते हैं, जिन्हें देख के यस को और गुस्सा आ जाता है और वो उस रौनक का हाथ पकड़ती है और उसे घुमाती है और उसके एक स्लैप करती है। तो रौनक एकदम से यस उसके जब स्लैप करती है वो समझ ही नहीं पाता है। वो कहते हैं व्हाट द हेल। तो यस उसे देखती है, कहती हाउ कुड यू डू दैट, हाउ कुड यू, हाँ क्यों क्यों। तो तुम्हारी यही बिजनेस मीटिंग थी, हाँ तुम्हारी यही बिजनेस मीटिंग थी। तुम तो डैडी के साथ थे ना, तुमने क्या कहा था, तुम तो डैडी के साथ थे, बिजनेस मीटिंग में थे, तुम तो मीटिंग कर रहे थे ना, तो तुम्हारी यही मीटिंग थी। हाँ कौन है ये लड़की, हाँ ये बिजनेस मीटिंग हो रही थी। मैं तुम्हें मिलने के लिए कहती थी तो हमेशा तुम क्या कहते थे, मीटिंग में हो, तो तुम्हारी ये मीटिंग हुआ करती थी, हाँ ये मीटिंग चला करती थी। और पापा क्या कर रहे थे, क्या कहा बोला था, क्या क्या हाँ ये जो भी कर रहे हो बेबी, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर है हमारा, ये फ्यूचर था। हाँ हाउ कुड यू,
हाउ कुड यू डू दैट? क्यों क्यों किया ऐसा? हाँ, क्यों? यू चीट मी? व्हाट द हेल, यू चीट मी? क्यों? हाँ, क्यों? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया रौनक? क्यों? तुम, मैंने जब भी तुम्हें फ़ोन किया करती, बेबी मैं मीटिंग में हूँ, डैड के साथ हूँ, डैड के साथ होते थे, और मुझे ये बोल के तुम इस लड़की के साथ रंगरलियाँ बनाते थे, मुझे चीट करते थे। हाँ, चीट करते थे। क्यों रौनक, क्यों? पिछले हम पिछले 2 साल से हम दोनों रीलों में थे, फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों रौनक, क्यों? ऐसे ऐसे रो रो के उसे पकड़ती है उसे, और उसे फिर स्लैप करती है, फिर उससे पूछती है, कहती ठीक है, ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? हाँ, कौन है? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? हाँ, ऐसा कह के वो यस उस लड़की की तरफ बढ़ती है और उसे भी स्लैप करने वाली होती है कि तभी तभी रौनक उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है यस बस बहुत हो गया, डोंट टच, डोंट टच हर, डोंट टच, गो बैक। क्यों? नो नो नो, आई स्लेप्ड यू, आई किल यू बास्टर्ड, आई किल यू। व्हाट, बाय? क्यों करोगी? हाँ, क्यों? ठीक है, हम जानना चाहती हुई लड़की कौन है? तभी वो लड़की कहती है मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं इसकी फियोंसे हूँ। हाँ, मैं इसकी फियोंसे हूँ। ये हाँ, तभी यस कहती क्या? व्हाट? फि फि फियोंसे? सीरियसली? लाइक सीरियसली? कहते हैं हाँ यस, शी इज़ माई फियोंसे एंड माई फ्यूचर वाइफ। तो तो फिर तो मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? मैं कौन थी? आई डोंट नो यस। यार 2 साल से 2 साल से हम रीलों में थे ही कब? कब थे? मैं तो तुम्हारे साथ डेट करना ही नहीं चाहता था, कभी नहीं। तुम ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी, हमेशा तुम मेरे पीछे पड़ी हो। मैंने कभी नहीं तुम्हें डेट करना चाहा, कभी नहीं। मैं तुमसे प्यार तक नहीं करता था, कभी नहीं करता था। तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी ज़बरदस्ती, और तुम कह रही हो 2 साल से। जरा बताना, वो एक दिन भी बताओ मुझे जब हम दोनों कभी क्लोज हुए हैं। हाँ, पब्लिक ही तुमने कभी मेरा हाथ पकड़ा है, या पब्लिक ही कभी मुझे अपना हाथ पकड़ने दिया है? नहीं, ना तुमने कभी मेरा हाथ पकड़ा, ना मुझे खुद का हाथ कभी छूने तक नहीं दिया, खुद को कभी छूने तक नहीं दिया। फिर कैसा प्यार? हम दोनों में कभी कोई प्यार नहीं था। क्लोज हुए हम लोग तो कभी कभी प्राइवेट में कभी क्वालिटी टाइम बिताया है हम दोनों ने, कभी क्लोज हुए हैं? कभी तुमने मुझे अपने आप को छूने तक दिया है? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं छूने दिया, कभी नहीं। एक छूना किस तो छोड़ो, तुमने तो टच तक नहीं मुझे कभी करने दिया। कह रही है हम रीलों में थे। हाँ, नो यस नो, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, कभी नहीं प्यार किया। तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। हाँ, तुम ही मेरे पीछे पड़ी थी। ओके, और ब्रेकअप हमारा आज ब्रेकअप है। हाउ डे यू? हाँ, हाउ डे यू? और तू क्या मुझसे ब्रेकअप करेगा? मैं खुद करती हूँ तुझसे ब्रेकअप, और आई किल यू बास्टर्ड, आई किल यू। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुम दोनों को मैं देख लूँगी, और तुम दोनों का मैं ऐसा हाल करूँगी कि तुम लोग
भूल जाओगे। तुझे पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं यश मेहता हूँ, यश मेहता। जानता है ना? तभी रौनक कहता, हाँ हाँ जानता हूँ, जानता हूँ तुम यश मेहता हो, जानता हूँ। तो मैं, तुम अगर यश मेहता हो तो मैं भी रौनक पटेल हूँ। जा जो चाहे कर लेना, जो चाहे वो उखाड़ लेना। तुमसे तो मैंने कभी प्यार किया ही नहीं था, तुम ही मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ी थी। हाँ हाँ हाँ, मैंने तुम्हें चीट किया। हाँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें चीट किया, लेकिन मैंने तुम्हें कभी, यार कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। कभी नहीं मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम ही मेरे पीछे पड़ी रहती थी, और तुम्हें जो करना है कर लो। और ऑफिशियली ये मेरी गर्लफ्रेंड है और फियोंसे, होने वाली फियोंसे है, और हम दोनों बहुत ही जल्द एंगेजमेंट करने वाले हैं। और मैं उसमें तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा, और आना भी, ठीक है? जो जो भी तुम मेरा उखाड़ पाओ, जो कर पाओ कर लेना। तुम अगर यश मेहता हो तो मैं भी रौनक पटेल हूँ। अगर तुम्हारे पास, तुम्हारे डैड जितना पावर, पैसा, जितना तुम्हारे डैड के पास पावर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, ठीक है, तो उससे कम मेरे पापा के पास भी नहीं है पावर, पैसा, शोहरत, दौलत। मेरे पापा के पास भी है। और तुम्हारे पास है ही क्या? जो कुछ है वो, जो पावर, पैसा, प्रॉपर्टी जो भी है वो तुम्हारे पापा ने, डैड का है। तुम्हारा क्या है? हाँ, तुमने क्या ही किया है? तुम्हारी पहचान ही क्या है? यस, हमारी कोई पहचान नहीं है, और मैंने अपने दम पे अपनी पहचान बनाई है। मैं अपने पापा के पैसों पे, अपने पापा के ऐसा पैसों पे, उनकी पावर पे ऐसा आराम नहीं करता हूँ। मैंने खुद कमाया अपना पैसा, और अपनी खुद की कंपनी अपने दम पे खड़ी की है। तुमने क्या किया है? हाँ, अब फिर भी तुम्हारी तो कोई पहचान भी नहीं है। नेक्स्ट टू मी, जो मैं तुम्हें 2 साल से झेल रहा था, और मैं तुम्हारे पास प्यार के लिए नहीं गया था। तुम मेरे पीछे पड़ी थी, तुम मेरे पास आई थी, जानती हो ना? यस मेहता, मैं तुम्हारे पास नहीं गया था, तुम मेरे पास। और तुम जैसी लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती हैं। ओके, सो गेट आउट, जस्ट लीव इट, गेट आउट। और मैं ऐसे रिश्ते में कभी नहीं बनना चाहता हूँ, कभी नहीं, जिसमें मेरी कोई खुशी मायने ही ना रखती हो। हाँ, तुमने कभी खुद को देखा है? तुम्हारे अंदर कितना ईगो है? हाँ, कितना ईगो है? तुम्हें प्यार करना भी आता है? हाँ, तुम प्यार का मतलब समझती भी हो? तुम प्यार का मतलब ही नहीं जानती हो। तुम्हारे अंदर इतना ईगो है, इतना नैरो माइंड हो, तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा भरा है कि तुम प्यार करना जानती नहीं हो। आज तक तुमने मुझे अपने आप को छूने तक नहीं दिया है। तुम मुझसे प्यार करती हो, प्यार का दावा करती हो। तुम मुझसे प्यार करती हो, ये दावा कर रही हो? नो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तुम तो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चली जाओ यहाँ से, मेरी लाइफ से, गेट आउट, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के भेजूँगा। क्या? तू तू मुझे धक्के मारेगा? तू धक्के मार के निकालेगा? कहता, हाँ मैं निकालूंगा। शायद तुम्हें पता नहीं है। हाँ, तुझे शायद तुम्हें पता नहीं है ये पब किसका है। हाँ, तो ये कहती, किसका है? किसका है बता, किसका है? तू मुझे धक्के मार के निकालेगा? तू, तेरी औकात क्या है? हाँ, तेरी औकात क्या है? रौनक कहता है, तो तू देखना चाहती है मेरी औकात? हाँ ठीक है, वेट एंड वॉच। ऐसे करके वहाँ तुरंत ही गार्ड को बुलाता है, और कहता है इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ जस्ट नाउ। तो यस देखती है वहाँ पे, तो बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो यस को पकड़ने लगते हैं। तो यस उनसे कहती, हम दोनों, तू हटो मुझसे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? जानते हो? हाँ, डोंट टच मी, तू हटो मुझसे।
तभी वहाँ पे वो, अब यहाँ ये पब जो होता है वो रौनक रौनक के डैड का ही, रौनक के अंकल का होता है। तो इस वजह से, और यस वहाँ पहली बार ही आई होती है, तो वहाँ पे यस को कोई नहीं जानता है। और यस इतनी नशे में होती है कि वो अपनी बात को सही से कह ही नहीं पा रही होती है, ना सही से वहाँ खड़े हो पा रही होती। तभी वो दोनों बॉडीगार्ड उसे पकड़ने लगते हैं, तो यस बहुत चिल्लाती है उन पर और उन्हें दूर करती है, दूर करने लगती है और कहती है मुझे डोंट टच मी, डोंट टच मी। लेकिन वो बॉडीगार्ड वहाँ पे उसे पकड़ के बाहर ले जाते हैं। बाहर जो हमारी अन्नू है वो टैक्सी में बस उसके फ्रेंड यस का जैसे तैसे उसकी लाइव लोकेशन पता लगाता है और वहाँ अन्नू को बता देता है। अन्नू टैक्सी लेके वहाँ पे पहुँच जाती है। अन्नू जैसे टैक्सी से बाहर आती है कि वो देखती, टैक्सी वाले को पैसे दे रही होती है कि वो देखती है कि दो बॉडीगार्ड किसी को पकड़े ले जा रहे हैं। वो अन्नू अन्नू यस का फेस देख ही नहीं पाती है, लेकिन यस बहुत चिल्ला रही होती है, लीव मी माई हैंड, लीव माई हैंड, लीव माई हैंड, डोंट टच मी, डोंट टच मी, लीव माई हैंड, लीव माई हैंड, डोंट टच मी, ऐसे कह रही होती है। तो अन्नू अन्नू का जब वो टैक्सी वाले को पैसे देती है तो वहाँ उसे वेट करने के लिए कहती है और जल्दी से जाने लगती है अंदर पब की तरफ। तब उसे एकदम उसके कानों में यस की आवाज़ पहुँचती है, तो कहती है ये तो यस की वॉइस है, ये कहाँ है। वो पलट के देखती है तो दो बॉडीगार्ड उसे बाहर छोड़ देते हैं और यस कहती है, यस वहाँ पे वो लोग छोड़ के जाने लगते हैं अंदर। तभी वो यस कहती है, चिल्ला के कह रही होती है, तुम सबको मैं देख लूँगी, हाउ डे यू, हाउ डे यू, हाउ चीट मी, हाउ चीट मी रौनक, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको देख लूँगी, आई किल यू रौनक, आई किल यू बास्टर्ड, आई किल यू, आई किल यू बास्टर्ड, आई किल यू, ऐसे कह रही होती है। तो यस एकदम यस को इस तरीके से कहता हुआ अनु उसके पास में जाती है और यस गिरने वाली होती है कि अनु उसे पीछे से पकड़ लेती है। अनु यस इतनी नशे में होती है कि वो उसे खड़ा ही नहीं हुआ जाता है, और तो जैसे तैसे अनु उसे संभालती है, संभाल के उसे वहाँ पे खड़ा करती है। तो अनु जब उसे पकड़ती है तो यस को लगता है वही बॉडीगार्ड उसे पकड़े हैं, तो वो कहती है डोंट टच मी, डोंट टच मी, लीव माई हैंड, लीव माई हैंड, ऐसे करके अनु को ही मारने लगती है। तो अनु उसे रोक पहले उसके हाथों को पकड़ लेती है, तो कहती यस यस प्लीज प्लीज, यस होश में आओ, बैकअप कम ऑन, यस क्या कर रही हो, हाँ हाँ, तुमने पी रखी है, क्यों तुमने पी रखी है, तुमने ड्रिंक क्यों की, हाँ यस चलो घर चलो। तो कहती घर, किसके घर, हाँ कौन से घर में जाऊँ, हाँ, क्यों जाऊँ, नहीं मुझे जाना, मुझे घर नहीं जाना मुझे घर, आई किल यू रौनक, आई किल यू bastard, I kill you, I kill you। ऐसे कहते कहते वो एकदम से अन्नू की बाहों में बेहोश हो जाती है। तो अन्नू देखती है कि यस कुछ नहीं बोल रही है, अब वो बेहोश हो चुकी है। तो अन्नू घबरा जाती है, वो जल्दी से जो टैक्सी ड्राइवर भैया होते हैं उनसे कहते हैं आपके पास पानी की बोतल है, तो वो कहते हैं हाँ है। कहती जल्दी मुझे दीजिए। वो पानी की बोतल लेके यस के फेस पे पानी का छींटा देती है, जिसे पहले यस उठती ही नहीं है। फिर वो दोबारा मारती है तो यस थोड़ी होश में आती है और कहती बारिश होने लगी, अब देखो अब आपको भी
आपको भी मेरे ही हालातों पे रोना आ रहा है भगवान जी। आप भी रो रहे हो, हाँ मुझे आप भी रो रहे हो, आप भी रो रहे हो। आपको भी पता चल गया मुझे रौनक ने चीट किया है, हाँ हाँ। आप भी रो रहे हो, आप भी रो रहे हो, ऐसे कहने लगती है। तो कहती कोई अनु को समझ ही में नहीं आता है कि वो क्या करे। तो कहती नहीं नहीं कोई कोई नहीं रो रहा है, अब बारिश नहीं हो रही है, वो पानी डाला था। कहती क्या तुमने मेरे ऊपर पानी डाला या तुम रोना कितने रोना तुमने मेरे। अनु फिर यस कहने लगती है, रौनक तुमने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों किया, तुमने मुझे चीट क्यों किया, क्यों क्यों किया। अनु कहती है और तुमने अब मुझे भिगो भी दिया, पानी भी डाल दिया, मैं तो पहले ही रो रही थी और क्यों तुमने मुझे भिगोया, क्यों। तो अनु कहती है मैं रौनक नहीं हूँ भाई, मैं अनु अनु हूँ। तो यस कहती कौन अनु, मैं नहीं जानती किसी अनु बन्नू को। तो कहती यार वो अनाया अनाया, वो मैं मंदिर में मिली थी, सौम्या शादी, सौम्या ने शादी कर ली, उसने मुझे बताया तक नहीं यार। सौम्या ने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं। उसने अपनी दी को अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताना नहीं सही समझा, उसने मुझे बिना बताए शादी कर ली। हाँ। और तुम वही हो ना जिसने मुझे वहाँ पे पकड़ा था, हाँ तो तुम वही अनु। तो अनु कहती हाँ 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 मैं वही हूँ। तुम भी गद्दी हो, तुम भी चीटर हो, तुम भी चीटर हो, और ये रौनक भी चीटर है, तुम सब चीटर हो। सौम्या भी चीटर है, उसने चीटिंग की, उसने मुझे बताया नहीं, शादी कर ली, वो भी चीटर है। और तुम सब चीटर हो, तुम सब चीटर हो। मैं तुम्हें सबको देख लूँगी, नहीं छोड़ूंगी तुम सबको, मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसे कह रही होती है। अनु अपना सर पकड़ लेती है, कहती यार कहाँ फंस गई आके मैं, ये प्रॉमिस के चक्कर में कहाँ फंस गई। ये लड़की तो पूरी नशेड़ी है, जब इसे हजम नहीं होती है तो ये पीती क्यों है, इसे कैसे मैं झेलूं। यार सौम्या कहाँ तूने फंसा दिया मुझे, ऐसे अपने आप को ही कोस रही होती है। तभी वहाँ पे यश का ड्राइवर आ जाते हैं। तो वो अनु को जानते हैं, तो वो कहती है वो अनु को देखती है और यश की ऐसी हालत देखते हैं। तो वो कहते हैं अनु बेटा तुम, यस बेटा को क्या हुआ, यस बेबी को क्या हुआ। तो कहती होना क्या है, कुछ नहीं हुआ, इसे क्या होने वाला है, इसे कुछ नहीं हुआ है, ये सही है, बस इसने पी ली है, थोड़ी ज़्यादा पी ली है। कहती इसे क्या ही होना है, ये इसे क्या ही होगा, ये तो खुद सबके लिए मुसीबत है, इस मुसीबत को क्या होगा। और अब ये इतना पी ली है अंकल कि इससे सही से खड़ा हुआ नहीं जा रहा है। तो वही ड्राइवर अंकल कहते हैं मैं जानता था बेटा, मैं जानता था ये इस पे भी ऐसे ही कुछ करेंगी। तभी वो फिर
कहती है रौनक तुमने क्यों ऐसा किया, क्यों चीट किया मुझे, क्यों चीट किया, तुमने मेरा दिल तोड़ा, हाँ क्यों मेरा दिल तोड़ा। तो वो अन्नू कहती है अंकल ये रौनक कौन है, ये काफ़ी देर से इस और रौनक का नाम ले लेके मुझे परेशान किए जा रही है, ये कौन है रौनक। तो कहती तो ड्राइवर अंकल बताते हैं कि रौनक रौनक बेबी जी का फ्रेंड है, और रौनक पटेल वो बेबी जी का बेस्ट फ्रेंड है। तो कहती उसने उसने क्या इसे चीट किया होगा। कहती चीट पता नहीं, लेकिन अब वो बात की बात है, अभी अभी ये इम्पोर्टेंट है कि बेबी जी को कहाँ ले जाए। तो अन्नू कहती ले जाना कहाँ है, ले जाना घर पे है, आप इसे घर पे ले जाए। तो कहती नहीं 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 नहीं। ड्राइवर अंकल कहने लगते हैं नहीं, इसे ऐसी हालत में घर पे नहीं ले जा सकते, अगर घर पे ले गए तो बड़े साहब इसे ऐसी हालत में देखेंगे तो वो तो पहले से इस पे गुस्सा है, बेबी जी पे गुस्सा है, और ऐसी हालत में देखेंगे तो पता ही नहीं क्या करेंगे। तो ऐसी हालत में इसे घर नहीं ले जा सकते, इन्हें घर नहीं ले जा सकते हैं ऐसी हालत में। तो अन्नू कहती फिर क्या करें अंकल, फिर इन्हें कहाँ ले जाएं, इसे कहाँ ले जाएं। तो कहते एक काम करो, इसे ना बेटा तुम तब तक अपने घर आज रात भर के लिए अपने घर लिए जाओ, और जैसे सुबह होगा मैं पहुंच जाऊंगा, और मैं पहुंच जाऊंगा इन्हें लेने के लिए। आज रात भर के लिए तुम बेटा इसे अपने घर रख लो। कहती अंकल मैं खुद पीजी में रहती हूँ, मैं कैसे इसे मैं नहीं ले जा सकती अंकल, मैं नहीं ले जा सकती, मैं पीजी में रहती हूँ, और वहाँ की जो हमारी वार्डन है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो इसे इस हालत में देखेंगी तो वो इसके साथ साथ मुझे भी निकाल देंगी वहाँ से, और मैं नहीं ले जा सकती अंकल, मैं इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकती, प्लीज़ सॉरी अंकल, मैं ये बात आपकी नहीं मान सकती। तो कहती बेटा कुछ तो करो, मैं कुछ करो, मैं ऐसी हालत में इन्हें घर नहीं ले जा सकता, अगर घर ले गया तो साहब पता नहीं इनके साथ क्या करेंगे, वो पहले से गुस्से में है और गुस्सा हो जाएंगे, तो मैं इन्हें घर नहीं ले जा सकता। तो वो कहती फिर अंकल मैं कहाँ ले जाऊँ, अब मैं भी इसे नहीं ले जा सकती। तो कहती फिर तो क्या करें। तो ऐसे ही दोनों सोच रहे होते हैं, तभी ड्राइवर अंकल कहते हैं ओके नहीं ले जा सकती हो, लेकिन एक काम तो कर सकती हो ना बेटा प्लीज़। कहते क्या बताएंगे आप। तो कहते आप ऐसा करो, आप इसे किसी होटल में लिए जाओ, होटल में हाँ होटल बेस्ट आइडिया है, होटल में रोक देते हैं। तो कहती क्या होटल में, नो अंकल इज़ वेरी बैड आइडिया नो। तो कहती देखो बेटा अनु बेटा मेरी बात समझो, अगर इसे इस हालत में घर पे ले गए तो साहब पता नहीं इसके साथ क्या करेंगे, वो पहले से गुस्से में, और तुम अपने घर इसे ले जा नहीं सकती हो, तो यही बेस्ट आइडिया है, हाँ यही बेस्ट आइडिया है। हम तो बस एक रात की ही तो बात है, कि अच्छे से होटल में रुकाते हैं, और फिर सुबह होते ही मैं लेने आ जाऊँगा, और एक बार साहब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे घर ले जाऊँगा, है ना। तो आप बस इतना कर दे। तो कहती क्या आप कहना क्या चाहते हैं, आप साफ कहें। तो कहते बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी होटल में अच्छे से होटल में मैं आपका और यस बेबी का रुकने का इंतजाम करता हूँ। तो अन्नू कहती क्या नो मैं इनके साथ नहीं रुक सकती, नो अंकल। तो कहती बेटा और किसी को मैं नहीं कह सकती, और किसी को मैं नहीं कह सकता। तो कहती इनका आप ही ने बताया ना कि रौनक इनका बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसे बुला लो। तो वो कहता बेटा वो एक लड़का है। तो अनु कहती अंकल वो इनका बेस्ट फ्रेंड भी तो है। तो कहते नहीं बेबी जी होश में नहीं है, वो अपने सेंस में नहीं है, और मैं
मैं कैसे भुला सकता हूँ। और देख नहीं रही हो बेबी जी क्या कह रही है, रौनक ने चीट किया है, रौनक ने उनको चीट किया है, तो कैसे। और अनु अनु बेटा तुम बात को समझो, आप ऐसे कैसे कर सकती हो, आप कैसे, आप मना कर रही हो, क्यों आप कैसे मना कर सकती हो, आप ऐसी नहीं हो। आपके मम्मी पापा ने तो ये आपको नहीं सिखाया है, आप आपके मम्मी पापा ने तो दूसरों की मदद करना सिखाया है, और आप इस टाइम पे मेरी आप मेरी मदद नहीं करोगी, अपने अंकल की मदद नहीं करोगी। तो ऐसे ही उसे अनु को ड्राइवर अंकल बहुत ही इमोशनली बातें करते हैं, और उसे इमोशनली बातें कर रहे होते हैं, और इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे होते हैं एक तरीके से। तो अनु फिर थोड़ा सोचती है, और सोच के कहती है बट अंकल ये जब होश में आएगी तो मैं, ये तो मेरा कत्ल ही कर देगी, बात में तो ये बंदूक गन निकाल लेती है, और इसे पता चलेगा कि मैं इसे लेके गई थी होटल में, और एक रात तो पता ही नहीं ये मेरे साथ क्या करेगी। तो कहती नहीं बेटा कुछ नहीं करेगी, बेबी जी कुछ नहीं करेगी, वो गुस्से की तेज है, और उनके अंदर थोड़ा सा नैरो माइंड है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं हूँ ना, मैं जैसे ही सुबह होगा मैं तुरंत आ जाऊँगा लेने के लिए, बस बेटा आप एक रात की बात है, बच्चा बात मान जाओ। तो अब अन्नू के सामने कोई भी रास्ता नहीं होता है। वो कहते हैं ना, अन्नू की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर वो ऐसी हालत में उसे यहाँ भी अन्नू यस को ऐसी हालत में ना घर ले जा सकती है और ना अपने पीजी में ले जा सकती है, तो वो फिर अंकल जो उसे आइडिया देते हैं वो उसी को फॉलो करती है, और कहती है ठीक है अंकल ठीक है, मैं रेडी हूँ। तो अंकल खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है थैंक यू बेटा। तो कहती है लेकिन अंकल मैं वार्डन को क्या कहूँगी। तो वो कहते हैं उसकी तुम चिंता ना करो, मैं उसे मैनेज कर लूँगा, तुम बस बेबी जी का ख्याल रखो। ऐसे करके वो जाते हैं अपनी गाड़ी से कुछ पैसे निकाल के लाते हैं, और जो कि हमेशा ही यस जो होती है बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसकी गाड़ी में हमेशा ही वो कुछ पैसे हमेशा ही कैरी करके चला करती थी। तो वो जाते हैं वहीं से, सॉरी पैसे नहीं, वो यस का कार्ड लेके आते हैं, और वो अन्नू को पकड़ाते हुए कहते हैं कि बेटा ये कार्ड रख लो, और क्रेडिट कार्ड है ये आप रख लो, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो अन्नू कहती है नहीं अंकल मैं मैनेज कर लूँगी, आप ये आप रखें। तो कहते हैं बेटा मुझे पता है आपको किस दूसरे से पैसे लेना पसंद नहीं है, लेकिन बेटा आप समझो, आप बेबी जी को किसी अच्छे होटल में ले जाओगी, और वहाँ का जो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, तो इसलिए मेरी बात मानो, आप ये रख लो। तो वो अन्नू बहुत मना करती है, लेकिन ड्राइवर अंकल नहीं मानते हैं और उसे वो कार्ड दे देते हैं। फिर वो टैक्सी तो वहाँ से जा चुकी होती है, तो वो कहते हैं चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ होटल तक। और ऐसे करके वो अब यस तो इस हालत में होती नहीं है कि वो अपने आप चल पाए, तो अन्नू उसे गोद में उठा लेती है, गोद में उठा के उसे गाड़ी में ले जाके बैठालती है, और ड्राइवर अंकल गाड़ी ड्राइव करते हैं और एक 5 स्टार होटल के सामने ले आते हैं। और वो होटल दूर से ही देखने में लग रहा होता बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो अन्नू उसे यस को लेके वहाँ से गाड़ी से नीचे उतरती है, तो ड्राइवर अंकल आते हैं अंदर, और वहाँ पे होटल के रिसेप्शन पे आके जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो वो वहाँ पूरी करते हैं, और रूम की लेते हैं। और रूम इनका 3rd फ्लोर पे होता है, 3rd फ्लोर पे होता है। तो यस और वो आके वो रूम की
अन्नू को देते हैं और अन्नू को रूम नंबर बताते हैं। तो वो तब तक ड्राइवर अंकल के जो होते हैं उनका मोबाइल बजने लगता है। उस पर यस के पापा की कॉल आने लगती है। तो वो कहता है बेटा मैंने सारा इंतजाम कर दिया है, अब आई होप आपको अब कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरा नंबर बताते हैं कि ये कार्ड ये नंबर है और मुझे कॉल कर लेना। और अब मैं जा रहा हूँ और आप यस यस बेटा को बेबी को लेके रूम में जाएं। तो वो कहती है ओके अंकल। अब यस इस हालत में होती नहीं है कि वो जा सके अपने आप। तो ये अन्नू उसे पकड़ते हुए लिफ्ट की और ले जाती है। तब तक अब अन्नू का जो नशा होता है वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया होता, तो वो चल नहीं पा रही होती। तो अन्नू उसे पकड़ के ले जा रही होती। तो तभी यस यस फिर नशे की हालत में कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। रौनक तुमने मेरे मुझे चीट किया है, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया मुझे चीट किया क्यों किया। तो अनु कहती हाँ हाँ चीट किया, हम दोनों अभी हम रूम में चलते हैं। अभी देखो बहुत रात हो गई है और हम अभी बहुत रात हो गई है ना, तो हम सुबह चलेंगे फिर देखेंगे रौनक को नहीं छोड़ेंगे। तो वो कहती नहीं तुम रौनक को कुछ नहीं करोगी, मैं ही उसे मारूंगी, उसने मुझे चीट किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। तो कहती हाँ तुम ही मारना, लेकिन अभी रूम में चलते हैं। तो कहती नहीं रूम में, किसके रूम में? कहती वो तुम्हारे रूम है तुम्हारे। तो कहती नहीं मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं घर नहीं जाऊंगी। डैड ने भी तो मुझे चीट किया है, डैड ने सौम्या ने भी मुझे चीट किया है, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे सबने चीट किया है। तो वो कहती नहीं अनु कहती नहीं तुम्हें सौम्या ने चीट नहीं किया, ना ही अंकल ने चीट किया है ना, अंकल ने चीट नहीं किया है और तुम तो बहुत अच्छी हो, है ना। चलो हम देखो रात हो गई है, बहुत रात हो गई है और सोना रे, चलो सोते हैं। तो नहीं सोना है, रात हो गई अरे रात हो गई, हाँ तो चलो सोते हैं। अनु कहती हाँ चलो, मानी तो सोने के लिए रूम पे जाने के लिए। तभी अन्नू उसे पकड़ के ले जाने लगती है। तो जैसे ही लिफ्ट के पास सौम्या यस पहुंचती है तो वो कहती नहीं मुझे यहाँ इसमें नहीं जाना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी मैं नहीं जाऊंगी। तो वो वहाँ पे लिफ्ट के पास में ही बाहर बैठ जाती है बच्चों की तरह। और जैसे बच्चे नहीं कोई भी जिद करने लगते हैं तो हाथ पैर मतलब मारने लगते हैं, फेंकने लगते हैं, ऐसे ही यस भी करने लगती है। वो कहती नहीं मुझे नहीं जाना रूम में नहीं जाऊंगी, और इसमें तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तो यस अब वहाँ पे और लोग होते हैं तो वो इसको देख रहे होते हैं। तो वो कहते हैं यार इस लड़की ने तो इसे जब बचती नहीं तो क्यों पीती है, ये लड़की ना मुझे बहुत परेशान कर रही है, और ड्राइवर अंकल मुझे कहाँ फंसा के चले गए यार, ऐसे कह रही होती। तो कहती तुम मुझ पे क्या गए, ड्राइवर अंकल का बता के चले गए कह रही हो, तुम भी मुझसे परेशान हो गई हो। मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे पापा भी मुझसे परेशान रहते हैं। मैं ना कितनी भी कोशिश करूं लेकिन पापा मुझे नहीं प्यार करते। नहीं मैं परेशान नहीं हुई हूँ, मैं नहीं परेशान हुई हूँ, और ना पापा आपके पापा भी आपसे परेशान नहीं है। बस
रात हो गई है और रात हो गई है ना, तो इसलिए सोने चलते हैं। तो कहती हाँ रात हो गई है। हाँ तो आप चलो छोने चलते हैं ऐसे करके फिर उठती है। तभी अनु कहती है ओ गॉड चलो। तो फिर वो ले जाने जैसे ही पता नहीं क्यों वो लिफ्ट में अनु से लिफ्ट में जैसे ही ले जाने के लिए करती है, वो फिर वापस आ जाती है। कहती नहीं ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, मैं फंस जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी इसमें, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। तो कहती यार मैं क्या करूँ, यस मैं तुम्हें ऐसे चिल्लाने लगती है और कहती मैं तुम्हें मारूंगी, चलो रूम में। तो कहती तुम मुझ पे चिल्लाती हो, तुमने मुझे डांटा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं अब नहीं सोऊंगी। तो कहती नहीं सॉरी मैंने डांटा नहीं, वो मैंने तुम्हें नहीं मैं किसी और को डांटा। कहती किसे, यहाँ पे कोई और नहीं है, मैं ही थी, मुझे डांटा। तो कहती नहीं तुम्हें नहीं डांटा, तुम्हें मैं कैसे डांट सकती हूँ, मैंने तुम्हें नहीं डांटा। तो कहती सच्ची। तो अनु कहती हाँ बच्चा मैंने तुम्हें नहीं डांटा। तो कहती अगर नहीं तुमने मुझे डांटा। तो अनु कहती अच्छा ठीक है, अगर मैंने डांटा तो ठीक है सॉरी हाँ सॉरी। तो कहती तुम सॉरी हो। तो कहती हाँ सॉरी हूँ सॉरी। तो कहती सॉरी हो तो फिर ठीक से सॉरी बोलो ना। तो कहती ठीक से मतलब कैसे। तो कहती चलो कान पकड़ो और उठा बैठक करो। तो कहती व्हाट, क्या, नो। कहती तुम सॉरी नहीं हो, तुमने मुझे डांटा, तुम सॉरी नहीं हो। तो कहती नहीं मैं सॉरी हूँ मैं सॉरी हूँ। तभी अनु कहती यार क्या मुसीबत है ये लड़की, अंकल आप कहाँ मुझे फंसा गए, मैं इस लड़की को क्या करूँ, इस लड़की का अंकल मुझे कहाँ फंसा गए यार, इसे कैसे संभालूँ मैं। अभी वो कहती देखो तुम मुझे मन में दिल में गालियाँ दे रही हो और तुम सॉरी नहीं हो। तो अनु कहती नहीं मैं सॉरी हूँ और मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मेरी माँ। और देखो रात बहुत हो गई है यस, और प्लीज़ चलो सो जाते हैं रूम में। नहीं मुझे नहीं सोना, जब तक तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगी मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं सोऊंगी। मैं मांग तो रही हूँ, मैं बोल तो रही हूँ सॉरी। तो कहती नहीं ऐसे नहीं, कान पकड़ के और उठक बैठक करो तो मैं सॉरी माफ़ी दूंगी, नहीं तब तक मैं यहीं रहूँगी। और इतने में ही वहाँ जो होटल का मैनेजर होता है वो आ जाता है। वो अनु से कहता है प्लीज़ मैम यहाँ पे इतना साउट मत करिए प्लीज़, और यहाँ पे और भी हमारे और भी गेस्ट हैं, उन्हें डिस्टर्ब हो रहा है, तो प्लीज़ आप थोड़ा साउट ना करें। तो अनु कहती है ओके सॉरी। और मैं इसे बस ले जा रही हूँ अभी। तो वो वहाँ से ऐसे करके चला जाता है। अब अनु अपना सर पकड़ लेती है और ऐसे कहती है प्लीज़ मेरी माँ रूम में चलो, रात बहुत हो गई है, सोते हैं। तो अनु क्यों इस तरीके से हाथ जोड़े देखकर तो वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे जब तक तुम कान पकड़ के सॉरी नहीं बोलोगी मैं नहीं जाऊंगी,
पहले कान पकड़ के शायरी बोलो, तब मैं जाऊंगी। के साथ क्या होगा, क्या ये तो देखना इंटरेस्टिंग होगा, और इधर बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो इसको देखने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल से जुड़ा रहना पड़ेगा। उसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, और आपका जो भी संबंध वेरी स्पेशल हो उसे शेयर भी करना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो का कौन सा सीन, कौन सा पार्ट, कौन सा डायलॉग आप लोगों को अच्छा लगा है, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, मुझे कोल्ड हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, तो उसमें अगर मेरी वॉइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी रिकॉर्डिंग करने में, लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार देख के मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं वीडियो ना रिकॉर्ड करूँ, तो मैंने फिर भी रिकॉर्ड किया। अगर कोई भी मिस्टेक हो गई हो या कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। और लेकिन आप वो मुझे मेरी मिस्टेक या गलती जो भी है उसे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे भी एक्सेप्ट करूँगी आपका प्यार समझ के। अरे ये तो बहुत गलत बात है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और सर लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें। अपनी छोटू सी अपनी मीतू को थोड़ा तो सपोर्ट करें और थोड़ा सा अपना प्यार मुझे भी दें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, और जो पास में छोटू सा बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जब भी अपनी वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, टिल देन, टाटा, गुड नाइट, बाय बाय।